सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। पाप स्वीकार के विषय में हम लोग इन दिनों में मन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। एक सवाल और उड़ करके आया, इसी कारण मैं एक और क्लास लेना चाहूँगा। कल के क्लास के साथ पाप स्वीकार के विषय में क्लास लेना खत्म किया था, लेकिन एक सवाल, वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है और कल के क्लास के साथ जुड़ा हुआ बात है, इसलिए आज ये क्लास और लेना पड़ रहा है। सबसे पहले कौन सी पापों को हमें स्वीकार करना है, कौन सा कैसे स्वीकार करना है और क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना जरूरी नहीं है। इन दिनों में पाप स्वीकार के विषय में सिखाते हुए मैं ये बात सब बता चुका है, फिर भी एक डाउट उड़ करके आया, वो कल के क्लास में मैं नहीं बोला था, इसलिए आज यहाँ पर उसको भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले सभी पापों के लिए हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है। कैनन लॉ 966 में ये बता रहा है कि पुरोहितों को, जो ईसा मसीह ने प्रेरितों को दिया हुआ जो पाप क्षमा करने का अधिकार, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 में जो प्रभु ईसा मसीह ने पाप क्षमा करने का अधिकार शिष्यों को दिया, वो अधिकार सभी पुरोहितों को प्राप्त है। उनके पुरोहिताय अभिषेक के द्वारा प्राप्त वो अधिकार के साथ वे मनुष्यों का पाप क्षमा कर सकता है, ये हमें सिखा रहा है। और साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1465 में 1465 में पुरोहितों से ये आग्रह करते हैं कि पुरोहित प्रभु ईसा मसीह का करुणा का रूप बन करके जीना, केवल कन्फेशन में नहीं, उनका जीवन ही इस प्रकार का होना जरूरी है। और वहां पर पाप क्षमा का और ईश्वरीय प्रशंस का एक प्रकटीकरण होता है। पुरोहित कन्फेशन में बैठ रहा है, पुरोहित ही बैठ रहा है, एक मनुष्य बैठा हुआ है, लेकिन वो ईश्वरीय करुणा का प्रतीक बन करके, प्रभु के महान उपस्थिति का प्रतीक बन करके, कलवारी क्रूस मृत्यु के द्वारा प्रभु ईसा मसीह ने मानव जाति के पापों को क्षमा किया, उस क्षमा का प्रतीक बन करके वहां पर बैठते हैं। और इसलिए वे कैनन लॉ 986 के द्वारा, कैनन लॉ 986 के द्वारा पुरोहितों से कलीसिया आग्रह करती है, हर समय पाप स्वीकार के लिए पुरोहित अवेलेबल रहना चाहिए। जब कभी एक व्यक्ति आकर के पाप स्वीकार के लिए आग्रह करते हैं, वो उपलब्ध होना जरूरी है, क्योंकि वह
ईसा मसीह की करुणा का प्रतीक है, पाप क्षमा का प्रतीक है, उपलब्धि का, उपस्थिति का वो प्रतीक है। और उसी प्रकार पाप स्वीकार में कैनन लो 988 में 988 कैनन लोग में बताकर दे रहा है, पुरोहित जो पाप स्वीकार कर रहा है उनमें दया करुणा को प्रकट करना है और उनको अपने पापों को सही रूप से स्वीकार करने के लिए वो मदद कर सकता है और प्रॉपर गाइडेंस उनको देना है, प्यार देना है, प्रभु का करुणा का प्रतीक बन करके वहां उन्हें उपदेश देना भी जरूरी है करके वो कैनन लो 988 के अंदर साफ साफ बता कर दे रहा है। और जो पाप सुनते हैं उसको किस प्रकार हमेशा के लिए वो सील किया जाता है, उस व्यक्ति से भी उसके विषय में बाद में बात नहीं करने का कैनन लो 983 के अंदर 983 के अंदर ये बता करके दिया है। उस जो सुनने वाला पाप उस विषय में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है और उनका अगर लंघन आज तक हुआ नहीं है, अगर होगा नियम में इवन एक्स कम्युनिकेशन का प्रावधान दिया हुआ है। इसलिए पुरोहित उस बात को जो कुछ सुनता है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहस्य रूप में रखते हैं और ईश्वर की कृपा से उन सबों को भूलने का कृपा भी पुरोहितों को मिल जाते हैं। इसको सैक्रामेंटल सील कहते हैं। इनके विषय में मैं बीती क्लासों में बोला था और साथ ही साथ कौन सा पाप को हमें स्वीकार करना चाहिए। कैनन लो 989 में ये बताकर के दे रहा है जितना भी आत्ममारू पाप है, घोर पाप है, अंग्रेजी में मॉर्टल सिन कहते हैं, उसके लिए एक व्यक्ति को पाप स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। मॉर्टल सिन के लिए यदि पाप स्वीकार नहीं किया तो वह प्रभु का शरीर रक्त को होली कम्युनियन के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकता। इसलिए हर एक मॉर्टल सिन को उसकी संख्या के अनुसार क्लियर साफ बोलना आवश्यक है। साथ ही साथ कैनन लो 1855 से लेकर के 1861 तक भी इसके विषय में बताकर रख दिया और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1457 में भी इसके विषय में बताया है। जितने भी मॉर्टल सिन, आत्ममारू पाप, जो घोर पाप जो हम लोग करते हैं उसको स्वीकार करना, उसकी संख्या बोलना, साफ उसके विषय में बोलना ये जरूरी है। और कैनन लो 988 एवं कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1458 में ये हमें बताकर के दे रहा है कि जो छोटे पाप है मन में सोचने के कारण, जो हम लोग जिससे हम लोग छोटा पाप कहते हैं, उन पापों को भी हमें स्वीकार करना है। एक और बात बताना चाहूँगा, जब हम पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं या अन्य कोई भी ऐसा गतिविधियों में भाग लेते हैं या प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, इसमें सब में हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं कि छोटे पाप उसमें मिट जाता है। इसका मतलब है छोटे पाप बड़े पाप के लिए हम पाप स्वीकार कर जब होली कम्युनियन लेते हैं, पवित्र मिस्सा में भाग लेकर होली कम्युनियन लेते हैं, उसके द्वारा छोटा पाप मिट जाते हैं। फिर भी कैटेकिज्म हमें सिखाते हैं कि छोटे पापों के लिए भी हमें पश्चाताप करना है और पाप स्वीकार करना चाहिए। क्यों?
ये छोटे पाप धीरे धीरे हमें बड़े बड़े पाप की ओर लेकर के जाएगा। छोटे पाप को हम निस्सार रूप से लेना शुरू करेगा। इसीलिए सोचने, बोलने, देखने जो छोटा पाप भी है उसके लिए भी हमें पापों को स्वीकार करना चाहिए। आज के क्लास में मैं विशेष रूप से एक बात इसलिए बोलने के लिए क्लास लिया है, एक डाउट उड़ करके आया है। मान लो मैंने कोई पाप किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर के किया, मैंने मेरे पाप स्वीकार में उस व्यक्ति का नाम नहीं बोलना चाहिए। मेरे पाप में सम्मिलित उस व्यक्ति का नाम हमें बोलना नहीं चाहिए। ऐसा एक रूल भी है। यदि पुरोहित पूछे, हाँ आप किसके साथ मिलकर के पाप किया, पुरोहित पूछे, तब भी हम नहीं बोलना चाहिए। और हम उस समय पर पुरोहित को ये उत्तर दे सकता है, सॉरी, हम उनका नाम प्रकट नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति का नाम पाप स्वीकार में अन्य लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। मैंने जैसे पिछले क्लास में भी बोला था, कई लोगों की एक आदत है दूसरों का पाप बोलने का, पति का पाप, माता पिता का पाप, पूर्वजों का पाप। ये गलत है, ये गलत तरीका है। उसी प्रकार हमने जो गुनाह किया, मान लो चोरी किया या व्यभिचार किया, किसके साथ मिलकर के किया, उनका नाम लेना मना है। हम अपना पाप बोलना है। मैंने चोरी किया, हाँ, अगर 2-3 लोग मिलकर के अगर ऐसा बोला, 2-3 लोग मिलकर के हम लोगों ने ऐसा ऐसा कार्य किया है, तो उसमें उतना ज़्यादा गलती नहीं है, वो बोल सकता है। लेकिन किसी वो व्यक्ति कौन था उनका नाम लेना ये गलत होता है, वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला है। आपने अपना व्यक्तिगत जो पाप स्वीकार कर रहा है, तो आप दूसरों का नाम नहीं लेना चाहिए। ये एक पाप स्वीकार का एक बहुत ही जरूरी बात है, जिसे मैं पिछले क्लास में बोलना छोड़ दिया था और ये सवाल भी उड़ करके आया था। किसी भी व्यक्ति का दूसरों का नाम नहीं लेना चाहिए पाप स्वीकार में। यदि मान लो पुरोहित हमें काउंसलिंग करते करते पूछ भी लिया, तब भी आप उनका नाम नहीं लेना चाहिए। आप उसको मना कर सकता है, वो उनका व्यक्तिगत मामला होने के कारण ये इसको कॉन्फिडेंशियल में रखना ये भी जरूरी है। दूसरी बात है, जितने भी बड़े पाप होता है, वो क्या पाप किया है, चोरी किया ऐसा बोलना नहीं, क्या चोरी किया, कितना चोरी किया, ये बोलना चाहिए। साथ ही साथ जितना संभव हो सके, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1459 1459 में, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1459 में ये लिखा हुआ है, हम पाप स्वीकार करने के बाद, पाप स्वीकार का स्टेप में मैंने बोल करके भी दिया था, पाप स्वीकार के साथ साथ जिस व्यक्ति को भी हमने नुकसान पहुंचाया है, जिन व्यक्ति से भी हमारे प्रेम रिश्ता टूट गया है इस पाप के कारण, हमें उनके साथ भी मेल मिलाप करना है। जितना संभव है हम उनकी वो जो क्षतिपूर्ति को करना जरूरी है। उसके द्वारा, उस पाप के द्वारा हमने जितना कमाया है, उस कमाई को हमारे से निकालना भी जरूरी है। इसका मतलब है जिसके विरुद्ध हमने गलती किया है उनके साथ भी हमें क्षमा मांग करके प्यार में वापस जाना जरूरी है। पाप स्वीकार के साथ हम उनके साथ भी, इसका मतलब पाप स्वीकार केवल ईश्वर से मेल करना नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप करने का है। तो इन बातों को, इन पॉइंटों को भी हमें पाप स्वीकार करते वक्त याद करना है और इसके अनुसार करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें।
इन दिनों में एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। निर्णय कीजिए, यदि आपने इस 40 काल में अब तक पाप स्वीकार नहीं किया है, अभी होली वीक में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, उससे पूर्व ही अपने पापों को एक कागज में लिखिए। कैथोलिक कलीसिया हमें ये सिखाते हैं कि हमें कागज में लिख करके एक अच्छा पाप स्वीकार करना चाहिए, बाय हार्ट कर करके नहीं, बल्कि लिख करके उस कागज के साथ जाना और उस कागज को देख करके अपने पापों को भी हम बोलना है। इसलिए हमें एक कागज में पापों को लिखना और अंतःकरण की जांच अच्छी तरह करने के लिए हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के पेज नंबर 171 से 171 से आगे ईश्वर का 10 आज्ञा, कलीसिया का नियम, 7 मूल पाप सबों के विषय में लिखा हुआ है। उसके अनुसार आप मनन चिंतन करना, जो गलती हुआ उसको एक कागज में लिखिए। एक पुरोहित के पास जा करके एक पाप स्वीकार करना जरूरी है। निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार जल्दी से जल्दी करने के लिए, प्रभु के उस प्रेम में वापस आने के लिए। आप देख लीजिए, आपके परिवार में अब तक कोई पाप स्वीकार नहीं किया है, उनको प्रेरित कीजिए। हमारे इन क्लासों को उनको डाल करके दीजिए। आप अधिक से अधिक लोगों को इन क्लासों को शेयर करते जाइए, ताकि हर एक कैथोलिक के पास ये क्लास पहुंचे, वे सबके सब एक अच्छा पाप स्वीकार कर सके। बीती एक सप्ताह से हम लोग पाप स्वीकार के विषय में ही मनन चिंतन करते आए, ताकि हम एक अच्छा पाप स्वीकार कर सके। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।